पूरे नगर को लूटकर चोर ने राजधानी में खलबली मचा दी। आखिरकार जब महल में चोरी हुई तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया और मंत्रियों को सख्त आदेश दिया, नगर में गश्त करने वाले सिपाहियों की संख्या दोगुनी कर दो और अगर रात में कोई संदिग्ध दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि वही चोर जिसने महल लूटा था मंत्री का भेष धरकर दरबार में मौजूद था। उसने राजा की योजना और सिपाहियों की गश्त के बारे में सब कुछ सुन लिया। चोर ने एक नई चाल सोची। उसने साधु का भेष धर लिया और नगर में गश्त करने वाले सिपाहियों के घरों की ओर चल पड़ा। वह उन सभी सिपाहियों की पत्नियों से मिला और अपना खेल शुरू किया। हर घर में वह साधु के रूप में कहता, आज की रात तुम्हारे लिए बड़ी शुभ है, पर एक चेतावनी है, चोर तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे पति की वर्दी में होगा, लेकिन घबराना मत। जब भी वह तुम्हारे पति की आवाज में बोले तो समझ जाना कि वह चोर है। अपने दरवाजे बंद कर लेना और उसकी ओर जलता हुआ कोयला फेंक देना। साधु की इस बात से सभी महिलाएं सतर्क हो गईं। उन्होंने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और जलते कोयले तैयार रखे। रात के समय जब गश्त से लौटते हुए सिपाही अपने अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नियां उनकी आवाज सुनकर सतर्क हो गईं। ये मेरे पति नहीं हो सकते, ये तो चोर है, और उन्होंने जलते हुए कोयले उनके ऊपर फेंक दिए। सभी सिपाही घायल हो गए और चोर अपनी चालाकी में सफल हो गया। उसने न केवल राजा की योजना विफल कर दी बल्कि सिपाहियों के घरों से भी सारा धन चुरा लिया। अगली सुबह जब यह खबर राजा तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। उसने खुद से कहा, यह कोई साधारण चोर नहीं बल्कि चालाकी का शहंशाह है। हमें उससे निपटने के लिए और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। इस तरह चोर अपनी चालाकी के बल पर बच निकला और राजधानी में उसकी कहानी हर किसी के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आगे आने वाली और भी रोचक कहानी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।